तो एक बार कंफर्म कर दो कि वीडियो और ऑडियो all is fine. Then we will start today class and today class some long, okay? थोड़ी क्लास आज लंबी होगी क्योंकि कल जो नहीं हुआ तो आपको पता होगा कि संडे को हम इसी चैनल पे क्लास करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हायर एजुकेशन का आज हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए हायर एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉपिक यहाँ से हर साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हायर एजुकेशन में हिस्ट्री की बात करें तो आज से तो 2 क्वेश्चन कंफर्म ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले कौन कौन से हमारे पास एजुकेशन सिस्टम थे, वहां पर हमने बात की थी। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत आजाद के बाद हमारे पास कौन कौन से एजुकेशन सिस्टम आए, जहां से आज हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है। तो इन बीच में क्या हुआ उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, और हमको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने जो हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा है और आपके फैमिली मेंबर है कोई भी हो एनीवे उसके फोन से चैनल को भी यार एक बार सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे हमारा इंक्रीमेंट होगा आपका भी फायदा ही होगा। और हम आपके लिए जल्दी दोस्तों एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं जहां पर आपको फ्री नोट्स एनीथिंग फ्री यहाँ पर होगा। और आपके लिए आई थिंक काफी बेनिफिट होगा। काफी मेरे को फीडबैक मिला कि सर अगर हम एक वेबसाइट खोलते हैं फिर उसको ऑन करना पड़ता है, तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपके पास सारा एक्सेस वहीं होगा, आप सीधे जाके डाउनलोड करो एनीथिंग, बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहां मिलेगी। तो वर्क कल आई थिंक 2-3 दिन के अंदर इसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यू विल गेट ऑल इज फाइन। ओके, सो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। बस आप चैनल के साथ सपोर्ट में रहें और जिन्होंने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दें। ठीक है, आई थिंक सब स्टूडेंट आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आई थिंक आधे स्टूडेंट को पता नहीं है कि हमारी इस चैनल पे क्लास हो रही है। क्यों हो रही है? आवाज 2 हो रही है क्या? अब आवाज सही है, वही सही आ रही है। और प्लीज अपनी स्क्रीन को 480 कर ले। देखिए आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है, एक नंबर की क्लास होगी आज। क्लास में मजा आने वाला है। अलॉट फन, अलॉट एजुकेशन, अलॉट नॉलेज। आई थिंक इतना नहीं हो रहा। आई थिंक कमरा बंद है, रूम बंद है। आज संडे है तो फैमिली मेंबर सब इधर ही है तो मैंने रूम पैक किया हुआ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। वॉइस डबल आ रही, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें यार, वॉइस क्लियर नहीं है। वेट एक मिनट, अब सही है वॉइस? आदमी इतना तो चलता है यार। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज अभी एक क्लास तो अभी हो रही है और एक क्लास आपकी शाम को होगी 7 बजे हायर एजुकेशन सिस्टम की होगी, जहां पर हम पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी हम हायर एजुकेशन पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये क्लास 1 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है। तो भैया खाना वाना खा के आए तो पानी वानी कॉफी वॉफी किताब कॉपी सब आसपास ले लो, काफी लॉन्ग क्लास होने वाली है। और शाम को क्लास होगी 7 बजे जहां पर हम अलग से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने में मैंने अलग से इसलिए किया है क्योंकि वहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। आपकी कोई भी एग्जाम अगर आप कर रहे हो तो वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहां रे गुजर खा रही हूँ मुझे गाजर का हलवा। बिल्कुल जी, गाजर का हलवा मेरा फेवरेट नहीं है पर कोई ना, अगर आप खिलाओगे खा लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू जॉब नेशन एंड यूजीसी नेट फिलर फ्रॉम आई एम टेक, सारे मेरे ही चैनल है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम की, जहां पर भारत आजाद के बाद क्या हम एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सर नोट डाउनलोड नहीं हो रहे भैया, डाउनलोड होंगे आपके मोबाइल में, नोट्स सारे डाउनलोड हो रहे हैं मेरे पास। ठीक है, आपके मोबाइल में एक पीडीएफ का सॉफ्टवेयर आते हैं वो डाउनलोड कर लो, इजीली आपके फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आज 11 बजे क्लास हो, एक शाम को 7 बजे क्लास होगी जहां पर हम न्यू एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए
अब एक बार भैया प्लीज कमेंट करना बंद कर दें, जो भी डाउट होंगे वो बाद में, जैसे एक हर स्लाइड के बारे में बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, भारत आजाद हो चुका था 1947 में, भारत आजाद हो चुका था, यहां पर इंडिया आजाद हो चुका था, ठीक है। अब भारत पर एक चीज का काफी इंपॉर्टेंट था, वो था भारत का एजुकेशन। इंडिया को पता चल चुका था कि अगर हमारा एजुकेशन अच्छा होगा तो हम बहुत ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, ग्रो। यहां पर इंडिया को पता चल चुका था कि जब अमेरिका जो सॉरी जब इंग्लैंड ने जब हमें राज किया था, आई थिंक वॉइस इज ऑल फाइन यार, आई थिंक वॉइस में इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा। प्लीज एक बार कमेंट कर दे सारे कि हाँ सर वॉइस में प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, ग्रो। आई थिंक नहीं यार, इतना इशू नहीं हो रहा। माइंड में आई थिंक वॉइस का इतना प्रॉब्लम नहीं है यार, आप फालतू में ही वो कर रहे हो, क्योंकि मेरे मोबाइल में मैंने सुना तो वॉइस का इतना इशू नहीं आ रहा यार। और तो और कॉम्प्रोमाइज करो, अच्छा टॉपिक चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम इज कमिंग सून, ओके। तो देखिए, तो यहाँ पर पता चल चुका था कि हमें ग्रो अगर करना है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम होना बिल्कुल सही चाहिए। तो 1946 में, ठीक है, अगर हम यार मैं भी क्या करूँ, सॉफ्टवेयर के है प्रॉब्लम रोजाना, जैसे नो सर वॉइस इज फाइन, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, नो प्रॉब्लम नहीं है, चलो जी अब वो भी है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो मोस्टली पूछे जाते हैं भारत आजाद के बाद, तो यहाँ पर 4 ऐसे मोस्टली में, देखिए ऐसे तो मैं आपको सारे समझाऊंगा, बट मोस्टली 4 ही एजुकेशन सिस्टम बने हमारे पास। जो था पहला सिस्टम दोस्तों हमारा लागू हुआ था 1948 में लागू हुआ था, ठीक है। बफलिंग हो रहा है, सारे प्रॉब्लम आज ही की हो रही है, सारे इशू आज ही थोड़ा मैनेज करो यार, थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। तो देखिए 1948 में जो पहला एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ हमारा, तो वो कौन सा था, राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण जो हमारा लागू हुआ था, एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी दोस्तों, 1948 में हमारा राधा कृष्ण जो एजुकेशन आप बोल सकते हो लागू हुआ था 1948 में। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, कोई क्या नहीं हुआ था, वो हम आगे बात करेंगे, अभी आपको बेसिक मैं बता रहा हूं। फिर दोस्तों 1948 के बाद 1952 में नहीं, मुरारी लाल जो एजुकेशन सिस्टम आया था कब आया था, 1952 में। 1958 में आया था दुर्गा भाई, ठीक है दोस्तों, ये काफी अच्छा था, मैं इसके अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो कब आया 1948 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर हमारा एजुकेशन पूरा चेंज हुआ उसको कहते हैं कोठारी, क्या कहते हैं, कोठारी कम्युनिकेशन, सॉरी आप सिस्टम बोल लो उसको, वो 1964 में आया था जी, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है भारत में, कोठारी। दोस्तों यहाँ पर काफी चीजें ऐड की गई थी और यहाँ से हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा चेंज हो गया था, ठीक है। कब से हुआ था, 1964 से हमारा इंडिया का मोस्टली एजुकेशन सिस्टम चेंज होने लग गया था। यहाँ पर सबको पता चल चुका था कि अगर इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया को पता चल गया था कि यार इतने से एजुकेशन सिस्टम से हमारा कुछ भी नहीं होगा, अगर हमें कुछ भी लाइक बिग करना है तो हमें सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एजुकेशन यहाँ पर सिस्टम चेंज होने लग गया। अब देखिए इस स्लाइड में समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक बार थंब कर दो, समझ में आ गया तो एक बार थंब कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। आज संडे है तो एग्जाम नहीं होगा, देखिए कल क्लास नहीं हुई थी तो उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, समझ में आ गया। और थोड़ा नेटवर्क, सर कल क्लास नहीं लग रही थी एमसीक्यू की 11 बजे, वो एक्चुअली कल थोड़ा प्रॉब्लम था,
ठीक है। देखिए सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहते, तो उस दिन कल मेरा पूरा फिलर फॉर्म जो सेटअप बंद था, कल मेरा जो रूम है वो मैंने ओपन ही नहीं किया था। मैंने नाइट में जब 8 के बाद में आया तब जाके मैंने ओपन किया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पहला जो अब हम बात करें, पहला था डॉक्टर राधा कृष्ण। ठीक है दोस्तों, इनको बोला जाता है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ये कब आया था? 1948 से लेकर दोस्तों 1949 तक, जब हमारा भारत आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर नया सिस्टम चलाया गया एजुकेशन को इंक्रीमेंट करने के लिए 1948 में, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण और द एजुकेशन सिस्टम। दोनों एक ही नाम है। एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाए कि द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम कौन सा है, तो आपको बता देना है डॉक्टर राधा कृष्ण को हम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? दोनों एक ही, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम 1948 में आया था, उसका दूसरा नाम क्या था, तो आपको बता देना है कि उसका नाम था जी डॉक्टर राधा कृष्ण। समझ में आ गया? कोई भी टेंशन नहीं है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो कोई बात नहीं। पीडीएफ आपको दोस्तों, पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वो मैं लास्ट में जब होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगी। हिंदी में भी है, और इंग्लिश जो हिंदी वालों को टेंशन नहीं लेनी है, हिंदी में भी पूरा हमारे पास पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं हिंदी में लाया हूं, क्योंकि देखो एक बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना, हिंदी वाला इंग्लिश में नहीं समझ पाएगा, बट इंग्लिश वाला हिंदी में समझ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो राधा कृष्ण आयोग आया दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? आयोग आया। तो इसमें क्या आता? 1948 से लेकर 1949 आया, यानी एक साल आया। यहाँ पर एजुकेशन इंप्रूवमेंट किया गया। क्या क्या इंप्रूवमेंट किया दोस्तों? यहाँ पर माध्यमिक स्तर पे यानी सेकेंडरी स्तर पे सामान्य ज्ञान की यहाँ पर शिक्षा और भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर दोस्तों फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक विज्ञान, यानी अगर बायोलॉजी बोले तो यहाँ पर दोस्तों पीसीएम या पीसीबी यानी साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी हमारे इंडिया में 1948 में। क्योंकि दोस्तों जब हमने हमारे जो राज किया था इंग्लैंड का, जब हमने एजुकेशन सिस्टम देखा तो हमने यहाँ पर देखा कि यार इनके पास तो साइंस ज्यादा थी। वहां पर क्या था दोस्तों, उनके पास सारे जो यंत्र थे, जो उनके सॉफ्टवेयर थे, वो साइंस पे ही था। ठीक है, तो हमने देखा यार हमारे पास साइंस क्यों नहीं है, तो यहाँ से दोस्तों साइंस की स्टडी स्टार्ट की थी। अनीता जी अगर वॉइस क्लियर नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, मेरा रूम पे है क्या, इसलिए वॉइस थोड़ी इगो कर रही है, गूंज रही है, गूंजना कहते हैं ना उसको। ठीक है, स्क्रीन सब सही है, उस पर थोड़ा ध्यान दे। सोरिया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करे। ठीक है, हम इतने अमीर नहीं हुए कि पूरा सेटअप लाए, बट मे बी हम वी विल ट्राई। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो जून का जो अगला सेशन होगा, हम पूरे बोर्ड का जो भी करती बड़ी बड़ी एजुकेशन सिस्टम वही करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ क्या हुआ देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि राधा कृष्ण जो आयोग था उसमें क्या नया किया गया, तो आपको बता देना है। यहाँ पर दोस्तों सेकेंडरी स्तर पे नई जो एजुकेशन सिस्टम, मैम मोस्टली वी हैव सम हिंदी स्टूडेंट बट यू हैव मोर कंटेंट। ओके, सी हियर वी हैव आल्सो इंग्लिश कंटेंट, सो you will read. Okay, we have some English content, so you don't worry about it. You okay? I hope you can understand what I say. See here all in English for English student, okay? But now we will start in Hindi or Hindi. Okay? I hope you can understand what I say now. समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो हिंदी से स्टार्ट करेंगे, सबको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आराम से पढ़ो। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड कर दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमने यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अरे भैया हिंदी में भी है यार, इंग्लिश में भी है, दोनों में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ दोस्तों, 3 साल में वर्ग में होने वाली आयोग का यहाँ पर सुझाव दिया गया। यहाँ पर एडवाइस दी गई कि अगर आपको जो कॉलेज होता है ना दोस्तों, कॉलेज क्या कर दिया जाए 3 साल का, यहाँ पर ओनली सुझाव दिया गया था, यहाँ पर कॉलेज को इंप्रूवमेंट नहीं किया गया था। अभी ये ध्यान को, अभी दोस्तों यहाँ पर कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पर स्कूल स्टार्ट हुई, यहाँ पर ओनली एडवाइस दी गई थी, यहाँ पर एडवाइस दी गई कि हम कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं, 3 साल का कॉलेज होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। और जो पीरी यूनिवर्सिटी दोस्तों, पीरी यूनिवर्सिटी होती थी वहां पर, यानी जो हमारी 10वीं 11वीं 12वीं होती ना, वो 12 वर्ष का अध्ययन होता था। कितने 12 इयर्स की वहां पर एजुकेशन होती थी। देखिए दोनों में है यार, इंग्लिश में कंटेन है, मैं आपको इंग्लिश में समझा दूं। यहाँ पर लोग देखिए, यहाँ पर देख क्या हुआ, जो सिंपल से यार,
फिजिकल आ गई, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, तो ये सारी सब्जेक्ट ऐड करने लगे। 12 साल के 12 इयर्स के यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटी स्टडी यहाँ पर स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये तो हिंदी वालों को समझ दो, आप लिए इंग्लिश में कंटेंट है, नोट्स पर जाके पढ़ लेना और हिंदी में समझ में आता है। आपके घर पे भी हिंदी ही बोलते हैं ना, मम्मी पापा हिंदी में ही बात करते हैं, बाहर जाओगे सब्जी वाला भी हिंदी में बात करेगा, तो इतनी हिंदी सबको आती है और मैं बेसिक हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर, ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक बोला कि जब यूनिवर्सिटी होती है, जो कॉलेज होता है ना, वहां पर 180 डेज की स्टडी होनी चाहिए। कितनी डेज की? 180 डेज का एक ईयर होना चाहिए दोस्तों, यानी 180 मतलब 4 महीने आई थिंक ना, 4 महीने हो गए, 3 3 6 9 12 15 आई थिंक 6 महीने ना, आई थिंक 6 महीने, हाँ 6 महीने का एजुकेशन सिस्टम लाया गया था। और 11 सप्ताह 11 वीक के दोस्तों यहाँ पर 3 सेमेस्टर बांटे गए थे। यहाँ सेमेस्टर नहीं होते थे, सेमेस्टर अभी नहीं आया था। ठीक है, सेमेस्टर बाद में आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम कब आया था भैया? राधाकृष्णन में ये सब चीजें स्टार्ट की थी कि 180 दिनों की कॉलेज लाइफ, सॉरी कॉलेज स्टडी होनी चाहिए और 11 सप्ताहों में सेमेस्टर बांट दिया गया था कि 11 सप्ताहों में स्टडी होगी। ये किसमें किया गया था? विश्वविद्यालय कॉलेज में चीजें स्टार्ट की गई थी। ये मैं दोनों में समझा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक करो, आराम से पढ़ो। अब एक बार यहाँ पर मेरे को बता दो समझ में आया या नहीं आया। समझ में नहीं आया तो मैं वापस समझा दूंगा, काफी लंबी क्लास होने वाली है, एक ही चीज को हम टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। समझ में आ गया? आगे समझ में? किसको क्या समझ में नहीं आया एक बार कंफर्म कर दो, मैं वापस आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात ये, यहाँ पर क्या क्या मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी इतना डीपली नहीं आया। यहाँ पर बोला गया था कि हम कॉलेज को 3 साल का कर सकते हैं, ये सुझाव यहाँ पर दिया गया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे यहाँ पर बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुकी है। 11 का मतलब ये था कि दोस्तों जो कॉलेज की थी ना, वो 11 सप्ताहों में, यानी 11 वीक में 3 में बांट दी थी कि 11 वीक की अलग अलग सेमेस्टर देंगे, यानी 3 साल हो गए ना, 11 तो 3 जो भी कॉलेज 3 साल का होता है, तो 11 सप्ताहों का कॉलेज चलेगा। समझ में आ गया? चलो ये बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप को ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, चलिए इंग्लिश वालों के लिए भी है। इंग्लिश है, यहाँ पर क्या किया गया देखिए, 3 सेशन हो गए थे 11 वीक के, 11 वीक के 3 सेशन हो गए थे। सर जी बहुत अच्छे से आ गया, अरे वाह जी मैडम, मजा आ जाएगा, एग्जाम 1 नंबर का जाएगा, टेंशन मत लो। नोट्स आपको मिल रहे हैं, शाम को भी क्लास होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अलग से मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ 7 बजे, जो हमारे फिलअप फॉर्म पे हो जाएगी। ठीक है, आप इस पर कर लेंगे, देख लेंगे। अब देखिए वो खत्म हो गया, अब कौन सा आया? अब कौन सा आया? वो दोस्तों उसको हम क्या बोलते थे? डॉक्टर राधाकृष्णन को हम क्या बोलते थे? द यूनिवर्सिटी। देखिए सबके 2 नाम होते हैं और दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? द यूनिवर्सिटी सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम या मुरारी कम्युनिकेशन। ठीक है, सिस्टम। अब देखिए यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर देखिए ये कब से स्टार्ट हुआ था? द, ठीक है दोस्तों, 1952 से स्टार्ट हुआ था। सेकंड वाला कब से स्टार्ट हुआ है? 1952। और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आयोग की स्थापना की गई, यानी सेकेंडरी, यानी दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल आ चुकी थी, जो हम उसको बोलते हैं 10वीं क्लास, जिसको कोई एसएससी भी बोलता है ना, आई थिंक एसएससी बोलते हैं, 10वीं क्लास की। और इनकी कब की स्थापना की गई थी? ये स्थापना की गई थी 1952 में। समझ में आ गया? कोई पूछ ले कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1952 में की गई थी। और किसने की थी? लक्ष्मण स्वामी जी ने। किसने? लक्ष्मण स्वामी जी ने स्थापना की थी 1952 में। और साथ में दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू भी स्टार्ट हो चुका था। एमसीक्यू जो एग्जाम होते हैं ना, वो कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में इस आयोग में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कोई भी आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ गया समझ में? यहाँ पर क्या क्या स्टार्ट हुआ? माध्यमिक बोर्ड स्टार्ट हो गया, एमसीक्यू स्टार्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों यहाँ पर कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुकी थी, यानी जिसको जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट पढ़ने वो यहाँ से चुन सकता था, सिलेक्ट कर सकता था। गणित हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, कला यानी आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ऐसी वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट भी वो यहाँ से चुन सकता था, सिलेक्ट कर सकता था। मान के चलिए दोस्तों, अभी जो भी मार्क्स चलता है, किसी कॉमर्स है, किसका साइंस में थे, ये बाद में है, बट 1952
1952 में भी ये लागू कर दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग अलग से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको वापस समझा दूं, 1952 में आया था, कौन सा आया था, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, और यहाँ पर एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया गया था, और यहाँ पर दोस्तों इनके लिए अलग से कोर सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया गया था हायर एजुकेशन में, यहाँ पर मैथ, जनरल साइंस और आर्ट्स ऐसी चीजें स्टार्ट कर दी गई थी। कब किया था ये? 1952 में। कोई पूछ ले, देखिए आपसे कोई पूछ ले कि एमसीक्यू कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में। और ये बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए। यहां तक आगे समझ में? आ गया समझ में? समझ में आ गया तो थंब कर दिया करो, बार बार कहने की जरूरत नहीं होगी, काफी लंबा सेशन चलेगा, पूरा कवर करना है। समझ में आ गया? और ये पीडीएफ दोस्तों आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो। इसलिए मैं आपके लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन का जो खर्चा है वो बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, कल मैंने बात कर ली कंपनी से, वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए इजीली डाउनलोड हो जाएगा। चलिए जी आगे, तो दो हमने कवर कर लिए, दो आ गए। कौन कौन से आ गए? देखिए हमारे पास कौन कौन से आ गए। एक तो पहला आया था, एक कौन कौन सा है दोस्तों? पहला आया था राधा कृष्ण, वो कब आया? 1948। उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, वो कब आया? 1952। ये दोनों आपको याद रखने, ठीक है? वही सुनिए, कोई भी टेंशन नहीं, पानी पियो, चाय पियो। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर श्री माली, ठीक है? ये तो आपको आई थिंक किताबों में काफी कम मिलेगा। देखिए मैं जो छोटे मोटे भी इंडिया में स्टार्ट हुए थे ना सिस्टम, वो मैं सबको लेके आया हूँ। आपको आई थिंक ये नाम नहीं सुना होगा आपने, बट देख लीजिए, श्री माली जो था सिस्टम, वो 1954 में आया था, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रूरल एरिया यानी गांव में दोस्तों यहाँ पर स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है? क्या हो गया था, गांव होते ना जी, छोटे छोटे गांव में वहां पर स्टडी स्टार्ट हुई थी। देखिए पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ कि गांव में यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कब किया था? 1954 में, इंडिया आजाद होने के बाद यहाँ पर गांव में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। और ये पहले क्या होता था दोस्तों, जो बिग सिटी होती थी लाइक कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, वहां पर सिटी में स्टडी करती थी। बट यहाँ पर श्री माली जी ने 1954 में गांव में स्टडी स्टार्ट कर दी है, जो आज काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम शुरू से गांव वाली स्टडी को थोड़ा सीरियस लेते तो आज इंडिया काफी ज्यादा उन्नति कर लेता, ठीक है? समझ में आ गया? पीडीएफ वेबसाइट से मिल जाएगी, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है? हाँ जी, आ गया समझ में? एक बार समझ में आ गया तो थंब कर दो। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, देखिए बहुत सिंपल है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे पूछ लिया जाए कि रूरल एरिया बोलते हैं उनको, ठीक है? रूरल एरिया में कब एजुकेशन सिस्टम हुई थी, तो आपको बता देना है कि 1954 में हुई थी, और श्री माली जी जो था सिस्टम उनमें स्टार्ट हुई थी। सब्जेक्ट पीडीएफ एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो तब हो जाएगा। अरे भैया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अरे एप्लीकेशन आने दो, हमारी जब एप्लीकेशन आएगी ना मैं आपको बता दूंगा, अनाउंसमेंट करा दूंगा, और वहां पर आपको काफी इजीली बेनिफिट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 3 सिस्टम आ गए, तीनों के बारे में ये पता, पहला कौन सा आया? चलिए जी, अब तीनों के मेरे को कौन कौन नाम बताएगा? पहला आया 1948 में, दूसरा आया 1952 में जो जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, और ये आया दोस्तों 1954 में श्रीमान, ठीक है? जितनी लाइव देख रहे हो सब लाइक कर दो, थैंक यू मैम। हाँ जी, तो ये तीनों देखिए, मैं आपको पीछे का भी रिवीजन कराता जा रहा हूं जो आप ना भूले। 1948 में आया था श्री राधा कृष्ण जी का आया, 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन आ गया, और 1954 में श्री माल जी आ गया। 48, 52, 54 यानी इवन, अभी इवन चल रहे नंबर, ठीक है? तो इवन में भी याद हो जाएगा 48, 52, 54। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड नहीं कर सकता, आप अंडरस्टैंड करें इसको। व्हाट्सएप ग्रुप आई होप लाइव सब डाउनलोड व्हाट्सएप ग्रुप, और वेबसाइट में डाउनलोड करने में आपका क्या जा रहा है यार, जाके बस आपको क्या लिखना है ugcnet.com, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो, क्या जा रहा है, बहुत इजी है, बिल्कुल कूल डाउन के, ठीक है?
हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला काफी ध्यान से देखना। एक मिनट, मैं खाना खा के आया हूं तो खाना आई थिंक पानी मांग रहा है। हेलो ममता चौधरी मैम, लेट ना हो। अब देखिए, श्रीमती श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, ये नाम आई थिंक दोस्तों आपने सुना होगा। 1958 में ये जो अभियान चला था, बहुत ज्यादा जोर से अभियान चला था, और किसने चलाया था? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने चलाया था। और किसके लिए अभियान चलाया था दोस्तों? वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए। इन्होंने दोस्तों अभियान उठाया था कि इंडिया में गर्ल्स को भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। क्या खाया आज? कुछ नहीं, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, श्रीमती जो कोई दुर्गाबाई थी, उन्होंने अभियान चलाया कि गर्ल्स, इंडिया में गर्ल्स को भी एजुकेशन दी जानी चाहिए, इनका भी एक अधिकार होना चाहिए। और यहाँ से गर्ल्स एजुकेशन की स्थापना हुई थी भारत में। कोई आपसे पूछ ले कि गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन सिस्टम कब आया था, तो आपको बता देना 1958 में आया था। कौन आई थी? श्रीमती दुर्गाबाई। अगर यहाँ देश क्या है, दुर्गा माता, तो आपको बता देना फीमेल में ही सपोर्ट करती है, और इनका राइट अधिकार भी वुमेन के लिए था। और देशमुख है तो वो काम किसके लिए हो रहा है? देश के लिए हो रहा है, ठीक है। तीसरे वाले का दूसरा नाम नहीं, आई थिंक उसका नाम नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये क्या हुआ, ये इतना फेमस नहीं था, ये छोटा सा ही अभियान था। और अगर आप बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा मोस्टली, ठीक है। आई थिंक जो आपकी बुक्स होगी उसमें नहीं मिलेगा। सर नेट का एग्जाम इस बार अप्रैल में होगा क्या? अरे भैया जी मैम, अप्रैल में होगा, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम नहीं, आपको यही नाम याद रखना। ये इतना फेमस नहीं है, बट ये कि गाँव में अभियान कब चलाया गया था एजुकेशन का। और देखिए मैंने इमेज काफी अच्छी एड की, सब में इमेज एड की, वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर थ्योरी, और आई थिंक थ्योरी सब्जेक्ट भी है हायर एजुकेशन सिस्टम, तो मैंने थ्योरी कम दी है, आई थिंक मैंने इमेज ज्यादा ऐड की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने अभियान चलाया वुमेन्स के लिए, इन्होंने अभियान चला दिया था यहाँ पर, ठीक है, 1958 में। समझ में आ गया? अब देखिए इंडिया में और कब कब अभियान चले, तो दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ पर वुमेन, नेशनल वुमेन एजुकेशन जो था वो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने चलाया था 1959 में। उसके बाद हंसा मेहता ने चलाया 1961 में। यानी कब कब चला? 1959, 1961 और 1963 वो चलाया था श्री बाटा बर्बसन सीएम होदा मद्रास जो भी है, ठीक है। ये समझ लो यार, समझ में आ गया? आई थिंक नेटवर्क इशू है क्या? आज मेरा रूम पे तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि नेटवर्क इशू ना हो जाए। तो आपसे पूछने जाए कि सबसे पहले वुमेन्स एंड गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम कब चलाया गया था, तो आपको बता देना है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने चलाया था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये आपसे पूछ लिया जाएगा। और वीडियो को देखिए, इन्होंने क्या किया जी, देखिए इन्होंने तो स्टार्ट किया था अपने लेवल पे 1958 में, बट फिर हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने उसको लागू किया था 1959 में। आपको पता होगा दोस्तों, सर मेरा इकोनॉमिक्स, देखिए आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया जो सरकार है ना वो थोड़े लेट जागती है। अभी अगर कोई ने आज आविष्कार कर दिया ना, आज मैंने कोई आविष्कार कर दिया, तो इंडिया को अप्रूवल देगी 4 साल बाद। इंडिया की ये गलती है आज, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। आज इंडिया में स्टार्टअप काफी कमी नहीं है। आई थिंक रोजाना एक स्टार्टअप लॉन्च होता है, बट इंडिया उस पर ध्यान नहीं देता। बट अमेरिका क्या करता है दोस्तों, आज स्टार्टअप हुआ, वहां पर जाकर अप्लाई करो और स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है और स्टार्टअप लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो 4 हो गए हमारे, कितने हो गए? 4 याद आपको रखना। ये था वुमेन एजुकेशन, कौन आया था? श्रीमती दुर्गाबाई। ममता जी क्या सर मेरे को इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होती है? इकोनॉमिक्स मेरे 12वीं क्लास में था और मैंने इसमें टॉप भी किया था, ठीक है। तो बट वो मैं क्लास नहीं ले सकता क्योंकि फिर मैंने मूव ऑन कर लिया कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे केजी के बारे में। केजी जो था अभियान था दोस्तों 1960 में चलाया गया था। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, यूजीसी का इन्होंने क्या किया था, रिव्यू किया था। यूजीसी जो हमारा अभियान था उसके बारे में आपको बताऊंगा, यूजीसी कब आया था, सारी चीजें मैं आपको आज यहाँ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। देखिए मैम रोने की बात नहीं है, यू डोंट वरी, आप फर्स्ट पेपर अच्छे से कीजिए। तो केजी जो अभियान चला था 1960 में, यहाँ पर यूजीसी का
पूरा रिव्यू किया गया था। रिव्यू मतलब ये था दोस्तों कि यूजीसी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यूजीसी जब बना था ना तो उसमें काफी कमियां थी, ठीक है। हाँ जी, कमियां देखिए, हर चीज में कमियां होती है। मैं आगे आपको बता दूंगा यूजीसी का क्या हुआ था, यूजीसी से कब हुआ था, यूजीसी के चेयरमैन कौन थे उस टाइम, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये इतना लॉन्च इतना फेमस नहीं है, आपको पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज हमको छोड़नी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अभियान चलाया गया दोस्तों, जो यूपी के दूसरे मुख्यमंत्री थे उन्होंने अभियान चलाया यहाँ पर, ठीक है। अभियान यहाँ पर दोस्तों चला था 1961 में। कब चला था? 1961 में। यहाँ पर जो यूपी के सेकंड मुख्यमंत्री थे, पूछ लिया जाए आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी के, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यूपी के जो सेकंड मुख्यमंत्री थे उन्होंने कौन सा अभियान चलाया था, तो आपको अभियान का नाम याद होना चाहिए। और कब चलाया था? 1961 में अभियान यहाँ पर आपको चलाया गया। अब ये अभियान क्या चलाया गया था उसके बारे में आपको देख लीजिए, ये अभियान काफी जरूरी है। आपको पता हो दोस्तों, अगर आप कॉलेज में जाते हो तो वहां पर आपके पास क्या होती है, एक अलग से यूनिफॉर्म होती है। वो यूनिफॉर्म का दोस्तों किसने चलाया था? इन्होंने ही चलाया था, और इन्होंने स्टार्ट किया था कि पूरा एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए स्कूल में जहां पर बच्चे अच्छे से स्कूल यानी खेल सके। और जब हमारे जब स्कूल से स्टार्टिंग में दोस्तों जो भी रूल्स थे स्कूल के वो इन्होंने चलाए थे। आप स्क्रीन पर देख पाओगे यहाँ पर दोस्तों यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म इन्होंने ही चलाई थी, इन्होंने लागू की थी। और जो आज स्कूल के स्टार्टिंग में जो हमारी प्रेयर होती है, ठीक है, आपको पता होगा जो हमारे स्कूल की प्रेयर होती है वो भी अभियान इन्होंने ही चलाया था। आपसे पूछने जाए भैया, यूजीसी पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म का अभियान कब चला था, तो आपको बता देना है 1961 में। कब चला था? 1961 में यूनिफॉर्म का अभियान चला था, जहां से इन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होगी और हर बच्चे को यहाँ पर अलग यूनिफॉर्म पहन के नहीं आनी, कॉमन यूनिफॉर्म हो जाएगी। आपको पता है दोस्तों स्कूल में एक ही कॉमन यूनिफॉर्म क्यों होती है? कि वहां पर लगता है कि सब एक ही समान है और एजुकेशन के लिए कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पर दोस्तों बता देना है कि यूनिफॉर्म का अभियान कब चला था, तो आपको बता देना है 1961 में चला था। समझ में आ गया? देखिए ऐसे ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, बट जरूरी है। देखिए मैंने पूरी रात भर इसको फाइंड आउट किया है। हाँ जी, देखिए अगर आप नेट पे देखोगे इस अभियान को तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एज नॉलेज फॉर योर नॉलेज फॉर योर, ठीक है। मेरी फर्स्ट क्लास है, थैंक्स, वेलकम मैम। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। तो आधा घंटा हो गया, अभी तो और क्लास बाकी है, और क्या नहीं, आई थिंक 2 आवर की आज क्लास होने वाली है, ठीक है। हाँ जी, 1 आवर में थोड़ा 5 मिनट का वो लेंगे ब्रेक, अभी नहीं लेंगे हम, ठीक है। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया ये मुख्यमंत्री थे दोस्तों, यूपी के सेकंड मुख्यमंत्री बने थे। और 1961 में इन्होंने जब ये मुख्यमंत्री का इन्होंने पद छोड़ दिया था, फिर को लगा कि स्कूल में एक अलग से यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनिफॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। व्हाट्सएप का लिंक मैम आपको मिल जाएगा, मैंने दे दिया, मेंशन कर दिया वहां पर, मैं इंस्टाग्राम सबके मेंशन किए हुए। अब बात करते हैं इंडिया का सबसे ज्यादा आयोग, जो एजुकेशन आयोग माना जाता है वो है कोठारी। देखिए यहां से हर साल एक क्वेश्चन क्यों आता है, आपको कभी आपने सोचा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? काफी स्टूडेंट कहते हैं सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्यों आता है, कभी आपने सोचा है? तो इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जब कोठारी आयोग था ना, ये दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 से लेकर 1960 तक। और इसके जो रूल्स थे ना दोस्तों, पहले एक बार देख ले फिर मैं समझा दूंगा। इसके रूल्स थे ना वो हमने फॉलो किए थे हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में। कब फॉलो किए थे हमने? जो इसके रूल्स थे ना वो हमने फॉलो किए थे हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में, और वो कब आई थी? 1968 में। ये दोस्तों जो कोठारी आयोग था वो
ममता जी डिस्क्राइब बॉक्स में वाले पे आपको ज्वाइन करो। थैंक्स मैम, थैंक्स। सर आज 2 बजे क्लास होगी क्या? मैम क्लास चल ही रही है, आई थिंक ये 1 बजे तक क्लास होगी और शाम को आपकी 7 बजे क्लास होगी। 2 बजे आई थिंक मेरी क्लास हो रही है ना, आराम से एंजॉय करो क्लास को, क्लास को एंजॉय करें। 1961 के लिए कौन कह रहा है? मैम यहाँ पर मैंने 1964 बोला है। 1966 में ये अभियान चला था और इस अभियान के रूल्स को हमने फॉलो किसमें किया है? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 में। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जो फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, बट अभी हम बात करेंगे इस कमीशन के बारे में। देखिए एग्जाम में और हमारे इंडिया के जो स्ट्रीम है, ये कोठारी जो भी है आयोग है, वो काफी फेमस है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप भी आपको पता होगा। सॉरी, तो देखिए ये फेमस क्यों था दोस्तों? अभी तक एजुकेशन सिस्टम जो हमारा चल रहा था बिल्कुल लूज में चल रहा था, इतना कोई रूल्स थे नहीं कि क्या क्लासेस होती है, बच्चों को इतना मोटिव था नहीं, ठीक है, सब चीज आई थिंक लूज हो रही थी। बट यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर उन्होंने फॉलो किया कि रूल्स यहाँ पर रूल्स बनाए गए, उन रूल्स के बारे में बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों मेंबर कितने थे? आपसे कोई पूछ ले कि कोठारी आयोग में कितने मेंबर थे? 17 मेंबर थे और उसमें से 5 मेंबर फॉरेन थे, यानी इंटरनेशनल, जिसको हम कहते हैं विदेशी। 5 मेंबर कौन से थे? विदेशी, जिसमें से यूएसए का था, यूके का था, जापान का था और फ्रांस का था। ठीक है, तो ये 5 कहां के थे? आउट ऑफ इंडिया के। सर बहुत मजा आ रहा है क्लास में, तो आप बहुत डिस्टेंस में करा रहे हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए तो 17 मेंबर थे, जो इनकी जो मेंबरशिप बनी थी दोस्तों, आपको पता होगा कोई भी अगर अभियान चलाया जाता है, कोई भी आयोग चलाया जाता है, तो उसमें मेंबर बनाए जाते हैं। तो 17 मेंबर का ये आयोग बना था, उसमें से 5 मेंबर हमारे आउट ऑफ इंडिया के थे। वो क्यों लिए गए? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आउट ऑफ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा था और यहाँ से यूएसए, यूके। अब आप ये देखोगे दोस्तों, यहाँ पर इंग्लैंड का कोई भी हमने नहीं लिया, इंग्लैंड का यहाँ पर कोई भी एक भी मेंबर नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड से हमारी बनती नहीं थी। इसमें दोस्तों हमने यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, जो आज एजुकेशन में काफी है। सर कंट्री का नाम बोलिए और एक बार। अरे मैम यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, ये पहले कंट्री हुआ करती थी। मेरे को इसका बारे में पता नहीं, मैंने इसलिए इसको बोला नहीं। आई डोंट नो अबाउट इट कि ये क्या है। हाँ तो ये याद रख लो, कंट्री ऐसे पूछेगा नहीं, ये पूछता है कि कितने मेंबर थे। 5 ही मेंबर थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इन्होंने 5 यानी ये 17 मेंबरों ने एक नया रूल्स बनाए। रूल्स के बारे में भी हम अगले पेज में बात करेंगे। और इसके रूल कहाँ फॉलो किए गए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में, जो 1968 में आ चुकी थी, वहां से एजुकेशन फॉलो सिस्टम किए गए। ठीक है, जो कोठारी कमीशन था ना, कोठारी आयोग का दोस्तों रूल कहां फॉलो किए थे? फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में फॉलो गए, जो 1968 में आया था। यहां तक समझ में आ गया, इस स्लाइड तक समझ में आ गया कि कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में आया था। कब आया था भैया? बता दूंगा शाम वाली क्लास में, अभी थोड़ा पैसा रखो, कंटिन्यू क्लास हो रही है ना। ठीक है, हाँ जी। देखिए 1964 में आया था कोठारी आयोग, और इसके रूल्स कहां फॉलो किए जाते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉलो किए जाते हैं। और इसमें 17 मेंबर थे, जिसमें से 5 मेंबर हमारे विदेशी थे, आउट ऑफ इंडिया के थे। आ गया समझ में? अब देखिए दोस्तों, इसमें मेन क्या थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसको दोस्तों, इसके जो नियम लागू कब स्टार्ट कर दिए गए थे? 14 जुलाई 1964 में। 1964 में इसको दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया था, और ये पूरा कंप्लीट कब हो गया था? 29 जून 96, यानी इसको बने में दोस्तों 2 साल का समय लगा था। 2 साल का समय दोस्तों इसमें अभियान में लगा था। आजकल आपको पता होगा दोस्तों, एक गवर्नमेंट जॉब आने में भी 1-2 साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर कोई अभी ऐलान कर दिया कि हाँ रीट आ रही है या कंप्यूटर की जो वैकेंसी है, उसके लिए भी 1-2 साल लग जाते हैं। आया फुल फॉर्म तो मैम सर्च करें, बट अभी टाइम खराब हो जाएगा और तो वो चाहिए। ठीक है, जो 40 हो चुके हैं, 11:40 और 1 बजे तक की क्लास है, और अभी तक आधा सिलेबस बाकी है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ? अभियान कब से चला था दोस्तों? 14 जुलाई 1964 से चला, और 29 जुलाई 1966 में खत्म हो गया था। तो 2 साल का टाइम लगा, जब जाके हमारा कोठारी कम्युनिकेशन जो भी थे आयोग, वो कंप्लीट हुआ।
अब इसके चेयरमैन दोस्तों, चेयरमैन पूछता ही नहीं बिल्कुल, यहाँ ये पूछा जाता है कि कब स्टार्ट हुआ, कब लागू हुआ, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। और जो ये इनका नाम था दोस्तों ठाकुर सिंह कोठार, तो इसी नाम पे इनका क्या रख दिया, कोठारी। आपको पता हो दोस्तों पहले इंडिया के जो भी अभियान चले वो किसी ना किसी के नाम पे ही इनको यूज किया गया है, क्योंकि जब नाम नहीं होते थे, आजकल हो गया यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, मीन फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, नाम पे ही था। अगर आप कोई अभियान चलाया आपने तो आपके नाम पे ही वो अभियान रख दिया जाएगा। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो मैथ में क्या होता था, कोई ने भी फॉर्मूला बनाया तो उस फॉर्मूला का नाम उसी जिसने बनाया उसके नाम पे ही लागू किया जाता था, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया मैम? कोई इशू, कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। आ गया समझ में? इतना कुछ था नहीं इसमें। अभी मैं इसमें देखिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या हमने लाइक लागू किए, क्या क्या नियम ऐड किए। जरूरी है कि ऐसा क्या सिस्टम था जिसको हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्ट कर लिया। देखिए ये इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझ लेना, हिंदी में सुनता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक उद्देश्य बनाया कि हमें एजुकेशन क्यों लेनी। देखिए अगर आपको बच्चों को ये जब तक ये नहीं बताओगे ना कि एजुकेशन से क्या फायदा होगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पता है अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे, जेआर क्वालिफाई करोगे तो आपके लिए बेनिफिट क्या क्या है आपको पता है, तो ये जरूरी था। और दोस्तों यहाँ पर पढ़ने के तरीके यहाँ पर अलग कर दिए गए, यानी उनको बुक्स दी गई, उनको होमवर्क दिया जाने लगा, तो वहां पर एजुकेशन स्टार्ट हुई। और यहाँ पर दोस्तों इनका अलग से सिलेबस स्टार्ट कर दिया कि पहली क्लास से फर्स्ट क्लास में इतना कराया जाएगा, सेकंड में थोड़ा ज्यादा, थर्ड में थोड़ा ज्यादा, फोर्थ क्लास में ज्यादा। तो यहाँ पर एजुकेशन के अकॉर्डिंग पूरा सेटअप बनाया गया कि इस अकॉर्डिंग एजुकेशन चलेगी। और यहाँ पर दोस्तों छात्राओं की सारी का ध्यान रखा, यानी फिजिकल हेल्थ का यहाँ पर मैम 480 करोगे ना पूरा दिख जाएगा। थोड़ा नेट सेव ना रखें, नेट की जो स्पीड है उसको तो चल ही रही है, क्वालिटी 480 कर ले दिख जाएगा। मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट की गई वो है महिलाओं की शिक्षा। दोस्तों महिलाओं की शिक्षा पे यहाँ पर मोस्टली ध्यान दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा पहले के टाइम में एजुकेशन फॉर ओनली बॉयज हुआ करता था, पर यहाँ पर अब ज्यादा मोस्टली ध्यान दिया गया। और यहाँ पर दोस्तों 3 भाषाओं में यहाँ पर चलाया गया, जो 3 भाषाओं चलाई गई, हिंदी और उर्दू और संस्कृत में यहाँ पर ये चीजें चलाई गई थी, ठीक है। जब तक ये तेलुगु ये लैंग्वेज नहीं आई थी, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई थिंक क्लियर है। ये सारी चीजें जो मैंने इंग्लिश में भी मेंशन की, एक बार उसको देख लेना। आई थिंक 23 या 24 पॉइंट है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में मेंशन कर दिया है। मोस्टली ये याद देखिए, मोस्टली इसमें क्या है दोस्तों, यही है। आपको पता है एजुकेशन होती है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ किया नहीं, बट ये था इसमें पूछने वाली चीज ये कि दोस्तों 14 जुलाई 1964 से स्टार्ट हुआ और 29 जुलाई 1966 में कंप्लीट हो गया था। क्योंकि मैंने जब रात भर इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कॉमन चीज थी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला समझ में आ गया तो थंब कर दे, फिर हम आगे चलते हैं। कोठारी का आ गया समझ में तो कमेंट थंब कर दे, नहीं आया तो बता दे कि सर ये समझ में नहीं आया। और जो स्टूडेंट खाना खा के नहीं आए वो क्लास के बाद खाना खा सकते हैं आराम से। और आज संडे है, फैमिली घर पे ही होगी तो अच्छे से कुछ बनाओ यार, पिज्जा विज्जा तो बना ही लो। समझ में आ गया यार? एक तो 42 स्टूडेंट लाइव है और लाइक्स 50 भी कूदे नहीं है। और कितनी अच्छी क्लास में कितना डीपली समझा रहा हूं, यहां पर आपके एक पॉइंट को क्लियर करते जा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, पहले यही लैंग्वेज चलती थी। उर्दू तो देखिए मोस्टली था, उर्दू तो लैंग्वेज काफी थी फेमस, हिंदी उर्दू, ठीक है। और इंग्लिश तो चलती है, इंग्लिश को तो हमने फॉलो कर लिया। आज यार फास्ट है आई थिंक ना, हाँ आज क्या है, करवा चौथ ऐसा कुछ है ना आज। करवा चौथ का व्रत किस किस का है आज, फास्ट किस किस का है, एक बार कमेंट कर दे तो थोड़ा सा फन कर लेते क्लास में। आज फास्ट किस किस का है? आज फास्ट किस किस का है, किस किस ने किया है फास्ट आज? और आई थिंक आज करवा चौथ है ऑल इंडिया में, मे बी। फिर क्या है? चौथ का ही क्या व्रत पर? हाँ जी, पता नहीं, देखिए मेरे को पता ही नहीं करवा चौथ है क्या है। हाँ चौथ है आज, करवा चौथ नहीं है ना, सॉरी मेरे को पता नहीं है, बट एक्चुअली हमारे इतना है नहीं इसलिए मेरे को पता चला फास्ट है।
हाँ देखिए सबकी अलग अलग है सर, 2 घंटे के साथ एक ज्यादा ही नहीं हो जाएगा सर, 2 घंटे एक साथ ज्यादा। देखिए मैम एग्जाम आगे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और एक क्लास सर पिज्जा पिज्जा, वाह वाह क्या बात है यार, मुंह में पानी आ गया देखो भैया। देखिए 2 घंटे क्लास ज्यादा नहीं है, और ऐसे भी ठीक है, और शाम को क्लास करनी है। देखिए कल की क्लास नहीं हुई पाई, इसको मैं रिकवर तो करूंगा मैम, तो अभी आप आधी अभी देख ले, कोई ना 2 क्लास में क्या जा रहा है, मोबाइल है कहीं भी जाके बैठ जाओ यार, मेरा तो पूरा यहाँ पर लैपटॉप है, पूरा सेटअप है, मैं कहीं जा सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करें, पानी वानी हो गया, थोड़ी उबास ही ले ले, अंगड़ाइयां ले ले, ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं यार, फॉर्म वॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और यार पहले प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार, फैमिली में जितने मेंबर हैं आपके उनसे बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अपन को फिर अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च करना है, तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए सब चीजें चाहिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आई फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी इंडिया में, जो 1968 में आ चुकी। तो चलिए यहाँ पर कांग्रेचुलेशन, यहाँ पर हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी 1968 में, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और प्लीज फैमिली वाले के फोन में भी सब्सक्राइब करें फिलर फॉर्म को, आप फिलर फॉर्म को ही करें, ठीक है। हाँ भाई को बोलो, भाभी को बोलो, चाचा को बोलो, मामा को बोलो, काका को बोलो, सबको बोलो, दोस्तों बोलो कि यार फिलर फॉर्म को सब्सक्राइब करो, करा दो यार, फ्री में क्लासेस हो रही है, ठीक है। आप सोचोगे सर भी नीच इंसान ही है, पता नहीं मामा चाचा से भी पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 480 में कर ले आपकी साइड। अब देखिए यहाँ पर 1968 में, देखिए सिंपल सी बात है यार, 1968 में हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी। अब यहाँ पर इंडिया के लिए सर हमने करा दी 4 स्टूडेंट को, वाह मैम थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं 4 पॉइंट हमारी तरफ से, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी। हाँ जी पढ़ने का ये करा दो यार, अपन को 1 ले करने, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है सर। आई थिंक यूएस इज द मींस ऑफ द यूनियन ऑफ द सन, ऐसा कुछ होता होगा, रिपब्लिक, हाँ आई थिंक ये कुछ कंट्री है ना, आई थिंक ये कंट्री है। देखिए 1968 में क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी इंडिया में, जहां पर था पढ़ो लिखा दीवार पे मेहनत, ये जो नारा था दोस्तों, ये श्लोक आपसे पूछ ले जाएगा, याद कर लेना। आई थिंक ऐसे पूछेगा नहीं, फिर भी मैं ले आया, मैं पूछ ही ले, क्योंकि यूजीसी है, अगर मान के चलो पूछ ले कि ये वाला श्लोक कब स्टार्ट हुआ था है, तो आपको बता देना है 1968 में फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंडिया में। दोस्तों ये क्वेश्चन में बार बार क्यों कह रहा हूं फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि आपको दोस्तों ये याद रखना है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हो चुका था 10वीं पास करो, फिर 12वीं पास करो, फिर कॉलेज पास करो, 10+2+3 वाला सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, 1968 में, 1968 में हुआ था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी 5-3-3 कब हुआ है, 2020 में। तो देखिए कितना पुराना सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे और अब जाके चेंज हुआ ये, तो कितने साल बाद, आई थिंक 40 या 50 साल, इतने सालों बाद हमने यहाँ पर सिस्टम चेंज किया हमारा, ठीक है। हिंदी में भी है भैया, इंग्लिश में भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 10वीं 12वीं कॉलेज वाला सिस्टम स्टार्ट किया गया, और यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन पे धीरे धीरे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। यहाँ पर अलग से इन्होंने स्टाफ की एक अलग से वो करी, और यहाँ पर दोस्तों जो कमजोर वर्ग है, यानी जो एसटी और एससी वालों के लिए जो कम वर्ग बोले जाते हैं, जिनको उनको छात्रवृत्ति देना भी स्टार्ट कर दी गई। कब की गई, फर्स्ट एजुकेशन में क्या किया गया कि छात्रवृत्ति देना भी स्टार्ट कर दिया गया बच्चों को, जिसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप, जो हमारे सीधी पॉकेट मनी में जाती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर शिक्षा में दोस्तों विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इनका भी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, और 14 वर्ष की आयु वाले स्टूडेंट को निःशुल्क फ्री एजुकेशन भी दी जाने लगी। क्या क्या दिया जाने लगा, छात्रवृत्ति देने लगी, फ्री एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और फ्री में दोस्तों उनको किताबें मिलने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कुछ इन्होंने किया, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में चीज स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अगर एजुकेशन को इनको इंक्रीमेंट करना था तो ये चीजें कंपलसरी था दोस्तों। अगर आप स्कॉलरशिप दोगे, फ्री एजुकेशन दोगे, तो वहां पर बच्चों को पढ़ने में, उनकी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए हिंदी में, हाँ जी, तो आपको कोई पूछ ले 10+2+3 कब आया था, तो आपको बता देना है 1968 में आ गया था फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। और देखिए अब आपको पता होना चाहिए 10+2+3 का मतलब क्या है।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 10 + 2 + 3 का मतलब क्या है, तो वो मैं भी आपको समझा रहा हूं। वो सब ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, 10वीं क्या होगा, जब आपको मतलब 10वीं क्लास, 10th क्लास, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं तक पास करने वाले को हम बोलते हैं 10वीं, और सेकंड को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर 11 और 12 हम पास करते हैं, उनको सीनियर सेकेंडरी हो गया। आई थिंक ये मीन तो सबको पता होगा, क्योंकि ये सबने फॉलो किया है। ठीक है, ये आपको पता है। और 3 साल जब आपकी पीजी, आप सॉरी पीजी कॉलेज आप कंप्लीट करते हो, उसको 3 साल बोलते हैं। तो 10वीं, 12वीं कॉलेज, आई थिंक ये तो सबको पता होगा। और न्यू एजुकेशन क्या है, 5333, ये मैं भी आपको शाम को समझा दूंगा, पूरा समझाऊंगा। शाम वाली क्लास मिस मत करना। और यहाँ पर मेरे फोन की बैटरी डाउन होने वाली है, कोई नहीं, हम दूसरा फोन यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ में आ गई सबको? यह समझ में आ गई? जल्दी कमेंट करें यार। और शाम को क्लास है 7 बजे, किस पे होगी दोस्तों? यहां पर ही करेंगे हम, यूजीसी नेट पे ही होगी हमारी क्लास 7 बजे, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। न्यू एजुकेशन से लास्ट ईयर में भी काफी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये तक पूछ लिया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग, कंप्यूटर कब ऐड किया, तो आपको मैं बता दूं 6ठी क्लास से दोस्तों कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। धन्यवाद, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद एक और आई सेकंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कब आई दोस्तों? सेकंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1986 में। 1986 में हमारे पास सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी। तो अभी तक 3 ही एजुकेशन पॉलिसी है, एक तो अभी आ चुकी है, और सेकंड वाली कब आई थी दोस्तों? 1986 में। यहाँ पर इतना कुछ हुआ नहीं, बट थोड़ा सा उसको इंप्रूवमेंट किया, चेंज किया, और बिल पास हुआ, और पैसे उनकी जेब में आ गए। ये होता है जी। कोई अगर अभियान चलाया जाता है या कोई भी आयोग चलाया जाता है ना, तो उसके लिए फंड पास होता है, और फंड में कुछ भी इंप्रूवमेंट किया जाता है, और उनको पैसा वैसा, जो आपको पता है कि गवर्नमेंट कैसी होती है, ठीक है, सब पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये वो कब आई थी? 1986 में। पता होना चाहिए सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1986 में। और लास्ट ये तो होगी दोस्तों सेकंड। थर्ड कब आई? 2020 में। 2020 में आ चुकी थी। और पहली कब आई हमारी? 1968 में। तो ये अभी तक 3 हमारे पास नई, 3 न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, यानी 3 एजुकेशन पॉलिसी है। ये कब कब आई? 1968, 1986 और 2020। ठीक है, इजीली मैंने समझा दिया, बहुत सिंपल इंग्लिश में समझाया है। 3 एजुकेशन आ चुके थे। यहां पर क्या सीन था? यहां पर सीन था 10 + 2 + 3, सेम यहां पर फॉलो किया गया, और यहां पर आके जाके इसको चेंज कर लिया गया। आई थिंक ये इससे इजी, आई थिंक समझ में कोई नहीं समझाएगा। आई थिंक इससे इजी वे में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक है, और यहां पर मैं अब आपके लिए, ठीक है, समझ में आ गया? थंब कर दे यार, और 50 लाइक कर दो यार। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ भी चेंज नहीं किया गया, मैंने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं किया गया। वापस आपको एक बार यहाँ पर जोड़ देना चाहूंगा। अर्ज किया है कि पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। यहां पर सिस्टम स्टार्ट किया 3 + 2, सेम यहां पर फॉलो किया गया, और यहां पर 5 + 3 + 3। सर फिर में कोई नहीं समझ में अच्छे से पक्का बिना, सर फिर में कोई भी समझाता नहीं है पक्की में, कोई ना मैम, आपका फ्यूचर होगा। ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड हो गई। ठीक है, साथ ही ये और क्या अर्ज किया है कि पहली एजुकेशन पॉलिसी 96 में आई, दूसरी 1986 में आई, और तीसरी 2020 में आ गई। वाह 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 वाह, ये हो गया, याद कर लेना है। और पहली में क्या बात है दोस्तों? 10वीं 30, सॉरी ये गलत हो गया ना, ध्यान दिया करो मैं क्या बोल रहा हूं। 10वीं 12वीं कॉलेज, और इसमें था 5 3 3 3,
ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल से मैंने समझा दिया। पहली एजुकेशन आई थी 1968 में, जहां पर 10वीं 12वीं कॉलेज हुआ। सेकंड आई थी जो 1986 में, जहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज किया गया था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, जहां पर 5वीं और 3336 कर दिया। और मैं शाम को इसको एक्सप्लेन कर दूंगा 7 बजे। इसके लिए अलग से ही वीडियो बनाएंगे। मैम थैंक यू सो मच। पापा को बोल देना कि अंकल ऑफिस में जाके सबको करा देना, सबका कल्याण हो जाएगा, सब नेट पास कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1986 तक हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों आचार्य राम मूर्ति समिति आई। क्या आई? आचार्य राम मूर्ति समिति आई, जो 1990 में आई। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। जो आपके सब्जेक्ट भी होगा स्किल डेवलपमेंट, यानी खुद को इंप्रूवमेंट करना, कैसे बोला जाता है, कैसे पहना जाता है, कैसे किसी से बात की जाती है, ये सब कब आया था? 90 में आ चुका था। और सेमेस्टर सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेमेस्टर वाला सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, आपको बता देना। 1990 में आचार्य राम मूर्ति ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? आचार्य राम मूर्ति जी स्टार्ट किया था सेमेस्टर वाला सिस्टम, जो यहाँ पर अपनाया गया, जो भी आप सेमेस्टर दे रहे होंगे एमए में, एमकॉम, एमएससी में। और ये स्किल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया गया था। समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सी दो ही चीजों पे ध्यान देना है कि हमारा सेमेस्टर सिस्टम आ गया था। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट आ गया था। आज ही वो मैं बता दूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वही है, कल बता दूंगा। थोड़ा भूल जाते हैं, 5 था 3 था। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन मैम, पर शाम को क्लास होगी उसकी, जब मैं बिल्कुल डीपली आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपको डीपली पूरा समझा दूंगा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों 1990 में, 1992 में आई जस्ट पास समिति। यहां भी कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछ सकता है कभी भी कि जस्ट पास समिति कब आई थी, तो आपको बता देना है 1992 में आई। आचार्य राम मूर्ति समिति कब आई? 1990 पे। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, आराम से पढ़ना, समझना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इतनी मेहनत कोई नहीं करता भैया। पहले मेरे को इंग्लिश में करना पड़ता है, फिर उसको जाके गूगल में हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है मेरे को। ठीक है, तो कितनी मेहनत होती है थोड़ा समझो यार, रेम करो, बहुत मेहनत होती है। यूजीसी नेट, वेट, मैं 1 मिनट आपके लिए लिंक कॉपी कर लेता हूं वेबसाइट पे से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी कितनी भी आयोग आए थे ना, वो सब आपको याद होना चाहिए। कभी भी एग्जाम कहीं वाला कहीं भी भैया पूछ सकता है। और कभी ये माइंड में मत लाया करो, कभी अगर आप पढ़ते हैं तो रात में कि यार ये तो कभी ये पूछेगा नहीं, इतना इजी ना, ये ऐसा ही होता है। फिर वो इजी वाला आपसे पूछ लिया जाता है और आप बिना अपना छोटा मुंह करके घर वापस आ जाते हो, और फिर कहोगे अरे यार ये तो मैं पढ़ ही लेता। ये गलती हमें नहीं करनी है। ये यूट्यूब का लिंक शेयर हो गया, वेट 1 मिनट। फोन भी मेरा तो पुराना हो गया, फोन पुराना हो गया, लैपटॉप पुराना हो गया, मैं खुद पुराना हो गया। क्या करें, आगे लिंक ना। ठीक है, समझ में आ गए। 1992 में जस पर आयोग आया। हाँ सर, पढ़ा आदमी में चाहिए, रैम करो यार मेरे पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में। लैपटॉप या मोबाइल में कोई ऐप है क्या? हाँ जी, ये गूगल वाला है, गूगल ट्रांसलेशन डाउनलोड कर लो। मोबाइल में अलग से हो जाएगा और लैपटॉप में भी है। ठीक है, न्यू आ जाएगा। देखिए नया मोबाइल जब भी आएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराओगे, और जब भी मोबाइल ऐप आएगा, क्योंकि YouTube से इतनी इनकम नहीं आती। अगर आपको मैं बता दूं आज, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं लाइव क्लास करता हूं ना दोस्तों, एक लाइव क्लास में मेरे को मिलते हैं 20 से 30 रुपए। कितने मिलते हैं? एक लाइव क्लास में मेरे को मिलते हैं 20 से 30 रुपए मिलते हैं बस। ये किसी का डाउट था सर, सेमेस्टर और आयोग सेम चीज है क्या? देखिए सेमेस्टर अलग चीज है। सेमेस्टर एजुकेशन का पार्ट है जो एग्जाम कराते हैं। ठीक है, तो वो कब आया था? वो आचार्य जो समिति थी उसमें आया था।
ठीक है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं मैम, ठीक है, ये आ गया। तो इतने कम पैसे मेरे को इस वीडियो में मिलते हैं। अब देख लो यार क्या फायदा हो रहा है, मेरा कुछ फायदा नहीं होता। और मेहनत कितनी होती है यू नो वेल। अगर आप कोई भी टॉपिक को पूरा डीपली सर्च करते हो, फिर डीपली बाद फिर उसकी पीपीटी बनाते हो, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हो, तो बहुत सारी मेहनत होती है। और मेहनत में लाइक तो आप करोगे नहीं। थैंक यू मैम, आपके हम आभारी ही रहेंगे। आपकी बार जो हमारे चैनल में हम आपको एक अवार्ड भी दिला देंगे, और कभी अगर हम मीटअप करेंगे तो जरूर आपको हम बुलाएंगे। एमटीआर, बट मैम आपका नाम क्या है? एमटीआर मैम आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर रियल नेम? तो बहुत मिल रही है। हाँ वो आई थिंक वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपकी दुआ है काफी है। कोई ना, बस आप सपोर्ट करें, इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं, तो आई थिंक हम भी काफी अच्छा करेंगे। मीरा, व्हाट अ नेम यार। एक इरादा एक मीरा थी, हाँ? राम मूर्ति आयोग, मीरा आयोग, ठीक है, आई थिंक ये हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 बार आ चुकी थी। अब यहाँ क्या हुआ दोस्तों, उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, मॉडिफाई करके नेशनल पॉलिसी एक और बनाई गई, जिसको हम कहते हैं 1992 में मॉडिफाई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाया गया था 1992 में, ठीक है। कर दिया करो यार, आपका देखो आपको कुछ जा भी नहीं रहा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, आपको कुछ भी नहीं जा रहा उस, तो फिर क्या, कोई पैसा लग नहीं रहा। देखिए इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो ये था मेन कि इसमें प्रत्येक स्कूल में 3 अध्यापक होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में एवरी स्कूल वांट 3 टीचर्स, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि ब्लैक बोर्ड यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी चीजों को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। मतलब ब्लैक बोर्ड का यहाँ पर स्टार्ट हो गया था 1992 में। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड आ चुके थे स्कूलों में, स्कूल कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। स्कूल कॉम्प्लेक्स मतलब स्कूल बन चुके थे काफी अच्छे, ठीक है। सब 42 है, तो 42 अगर मैं करूं, अगर एक बंदा जाके मेरे 2 सब्सक्राइबर भी करेगा, तो मेरे आई थिंक 100 सब्सक्राइबर इंक्रीमेंट होने चाहिए ना। हाँ, मैं देखता हूँ कितने करते हैं, सब ऐसे बोलते हैं। आंसू आ गए, सब ऐसे बोलते हैं, कुछ भी नहीं कराते मेरे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ब्लैक बोर्ड आ चुका था और स्कूल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके थे। अब थोड़ा ध्यान दे लें, ठीक है, 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड जैसी चीजें यहाँ पर आ चुकी थी। कब आई थी, जब मॉडिफाई किया गया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी ना हमारी, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया था। कब किया गया था, 1992 में यहाँ पर मॉडिफाई किया गया। और यहाँ पर दोस्तों स्कूल कॉम्प्लेक्स और ब्लैक बोर्ड आ चुके थे। ये सिंपल सी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहां तक आज हमारा हो गया, पर अभी पूरी क्लासेस नहीं हुई, जाना मत कोई भी, अभी तो और भी काफी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ और यहाँ पर डीपली चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूं, उसको आप ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, आपसे कोई पूछ ले फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी हमारी कब आई थी, तो आपको बता देना है 24 जून 1857। और कौन सी थी, कलकत्ता। आपसे कोई पूछ ले फर्स्ट मॉडर्न, वेट एक मिनट, फर्स्ट मॉडर्न कब आई थी, 14 जून 1857 में। कहां पर आई थी, कोलकाता, ठीक है। हाँ जी, कोई पूछ ले आपसे कि फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी कब आई थी, 24 जून 1987 में, ठीक है। और पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी भैया, 1968 में। और अभी नई कौन सी है, 2020 में, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक काफी डीपली चीज समझाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दें भैया। खाना भी बनाना है, नहीं जी रेस्ट नहीं कर सकते, वेट एक मिनट थोड़ा, आई थिंक यार देखो रेस्ट नहीं करना है, सिलेबस बहुत पीछे है मेरा, और मैं नहीं चाहता कि आप बाद में जाके बोलो कि सर आपने सिलेबस नहीं कराया। देखिए जिसको खाना बनाना है, जिसको जाना हो जा सकते हैं, बाद में इसको ऑफलाइन आप देख लेना, मेरा कोई इशू नहीं है, मैं और बुरा नहीं मानूंगा,
ठीक है। और आप हाउस वाइफ हो मोस्टली सब, तो खाना वाना बनाओ, हस्बैंड घर पे होंगे, और आज जैसे भी संडे है फैमिली को टाइम दो, ठीक है। इसको आप ऑफलाइन देख लेना, रात में कोई इशू नहीं है। अब देखिए आपको दोस्तों पता होगा, पहले एक चीज चलती थी हमारी MHRD, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री एजुकेशन, ऐसे कुछ था इसका फुल फॉर्म, ठीक है। उसका भी नाम चेंज कर दिया, MHRD का दोस्तों नाम चेंज करके क्या लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर उसका नाम चेंज, खाना भी बनाना है भैया, जाके खाना बनाओ, कोई सुनिए, नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और वो नाम भैया किसके कहने पर चेंज किया, रामनाथ के कहने पे, रामनाथ कोविंद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभी दोस्तों, एक एग्जाम होता है एसएससी का, और पूछा गया है कि नाम चेंज का अप्रूवल किसने दिया था, तो रामनाथ जो कोविंद जी है उन्होंने अप्रूवल दिया था, ठीक है। वहां पर इनको अप्रूवल दिया गया था, आ गया समझ में। देखिए हाँ जी, ये फुल फॉर्म, तो ये दोस्तों क्या है, इसको चेंज कर दिया गया। अब इसको दोस्तों क्या हुआ, चेंज कर दिया यहाँ पर, और इसका कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ME ऐसा कुछ कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अब आपको नाम तो चेंज कर दिया। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, MHRD कब आया था, 1985 में आया था जी। कब आया था, 1985 में। उस टाइम PM कौन थे हमारे, राजीव गांधी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि जो MHRD कब आया था, 1985 में, और हमारे PM कौन थे, राजीव गांधी हमारे PM थे वहां पर। समझ में आ गया ना, हाँ जी। तो नाम चेंज कर दिया गया है और MHRD आ गया है। और दोस्तों कब आया था, जब हमारे PM कौन थे, राजीव गांधी हमारे PM थे। आप अभी तक क्या समझ में नहीं आया, तो और आगे एक बार मेरे को कमेंट कर दो कि सर ये समझ में नहीं आया। इतनी पूरी जो स्लाइड मैंने दी है ऐसे आपको ये मिल जाएगी, पर एक बार कमेंट कर दो कि सर ये समझ में नहीं आया। और देखिए आपको नोट्स, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और देखिए यहाँ पर आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, मैंने इसे अपलोड नहीं किया। और एजुकेशन के आपको कितने यहाँ पर देखिए एजुकेशन के मैंने काफी डाल दिए, तो जाके देख लेना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, ठीक है। हाँ, और अभी तक क्या समझ में नहीं आया एक बार कमेंट कर दो। और अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है ना, हाँ अभी तो भैया बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी करनी है, फिर हमें इंडिया गवर्नर भी पढ़ना है, जहां पर हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, अगर आपको चुनाव के लिए क्या MLA में कितना होता है वो सब पढ़ेंगे। व्हाट अ टैलेंट मैम ये तो हैरानी वाली बात हो गई। ऐसे में कॉलेज में किया करता था, पर आप पढ़ रहे हो और मैं मूवी देखा करता था, लाइक ईयरफोन लगाई और मोबाइल पुट किया और खाना बनाना है। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले के ऑब्जेक्ट रिपीट कर दो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके मैम वेट एक मिनट, यहाँ पर चलो डाउट आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना, हाँ देखिए यहाँ के ऑब्जेक्ट में इतने कुछ ऑब्जेक्ट थे नहीं इनके, ठीक है। सर ये फोटो आपकी मम्मी पापा की, हाँ मैम ये मेरे मम्मी पापा की है फोटो, और चलो छोड़ो ठीक है, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या था, एक बार देख ले जिनको समझ में आ गया और जिनको नहीं आया और वो भी देख ले। सर एग्जाम कब होगा जी, एग्जाम हमारा सर आपके पेरेंट्स है ना वहां पेपर में, हाँ जी वो मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, उसमें क्या किया दोस्तों, एजुकेशन को ज्यादा सपोर्ट दिया गया और वहां पर 10वीं 12वीं और कॉलेज वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। और यहाँ पर दोस्तों छात्रवृत्ति का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने बोला कि जो कास्टवाद के अकॉर्डिंग जो कमजोर वर्ग है, जहां पर हम ST और SC बोलते हैं, उनको छात्रवृत्ति देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और शिक्षा में एजुकेशन दोस्तों विज्ञान कंप्यूटर साइंस का ज्यादा योगदान पाया।
मैम ये कभी पर्सनल जब मैं ब्लॉग बनाऊंगा ना, जब हम बात करेंगे पूरा सिलेबस बाकी है, मेरा दिमाग, मेरा सिर दर्द कर रहा है क्योंकि सिलेबस बाकी है अभी, ठीक है। और न्यू एजुकेशन यहाँ पर शिक्षा दी गई, यानी 14 साल की उम्र के नीचे बच्चों को यहाँ पर फ्री एजुकेशन देने वाला सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सब अच्छे लग रहे साहब, थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखिए, मोस्टली अब क्या देना है, छात्रवृत्ति वाला सिस्टम और न्यू सिल्क वाला सिस्टम इन्होंने इसका स्टार्ट कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है। चलिए जी, अब हम देखेंगे हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम। देखिए ये बुक आपको मिल चुकी होगी, और किसी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक बार समझा दो। तो चलिए मैं इसको पूरा समझा देता हूँ, फुल स्क्रीन वाला मेरे को सिस्टम एक बार मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये एजुकेशन वाला सिस्टम है। देखिए ये बुक आपको मिल चुकी होगी ना, और देखिए फुल फॉर्म याद कर लो, इस बुक में सारी फुल फॉर्म मैंने दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप फुल फॉर्म एक बार याद कर लो, मैंने फुल फॉर्म सारी दी हुई है, तो वो भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्या हो गया सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो सेकेंडरी एजुकेशन भी चालू हो गया था। हाँ जी, यहाँ पर कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके थे, कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। चलिए ये पास्ट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर स्क्रीन कैसे बढ़ती है, मैं एक बार यहाँ पर जूम इन करना चाहूंगा। वेट एक मिनट थोड़ा सा, थैंक यू मैम, आई थिंक ये कुछ ज्यादा हो गया, बट थैंक यू, थैंक्स अलॉट, ओके। हिंदी में नोट्स मैंने आई थिंक अपलोड कर दिए मैम, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आई थिंक मैंने हिंदी में नोट्स अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पर देख लिए, अरे यार एक मिनट वेट, एक मिनट थोड़ा स्लाइड सेट कर लूं। ये हो गया सर। ये बुक अगर खरीदना चाहती हूँ तो ऑनलाइन मिल जाएगी? हाँ जी, मिल जाएगी बुक्स आपको, ये बुक आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब देखिए मैम, यहाँ पर आप एक बार चीज को देख लें। ओह दिस वेरी नाइस यार। मैम आप एक बार आप देख ले, अब भारत आजाद होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, वो चीज हमने यहाँ पर बात कर ली। अब बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर स्थापना की गई एनसीईआरटी। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? एनसीईआरटी। जो आप अगर आपकी सीबीएसई स्कूल होंगे तो वहां पर जो हमारी बुक्स आती है ना, वो एनसीईआरटी की आती है, ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है? 1961 में। कब हुई दोस्तों? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हो चुकी थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे बड़ी बात ये थी इसमें कि ये एजुकेशन जो हमारा एनसीईआरटी का एजुकेशन सिस्टम था, वो किसकी कॉपी था? यूएसए की। यूएसए में क्या चलता है? 10+2+4। हमारे इंडिया में क्या चलता है? 10+2+3। तो ये सीधा किसका था? यूएसए की कॉमन था ये एजुकेशन। आपसे पूछ लिया है कि एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, बुक्स तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आई थिंक चलो ले लेना बुक्स, अभी इसको पढ़ लो, अभी एग्जाम आने वाले हैं, क्यों खर्चा कर रहे हो। और ये पुरानी, ये काफी पुरानी बुक्स है, इसका जो पैटर्न काफी ओल्ड है, तो उसको डाउनलोड ना करें, ऑक्सफोर्ड की ले आओ, ठीक है। और आई थिंक इतनी अभी फर्स्ट पेपर की ना लाए बुक, मेरे अकॉर्डिंग मैम पैसा सेव करो, घर वालों को पैसा बर्बाद ना करो। और सेकंड पेपर की ले आओ, सेकंड पेपर के आप 1 या 2 या 3 लेके आओ, 4 लेके आओ, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि सेकंड पेपर से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मिलेंगे, जिसमें मैथ रीजनिंग ये तो आपके पास है ना, नेट से भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो आई थिंक चीजों को समझिए, कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एनसीईआरटी कब आया था, 1961 में आया, और किसके सिमिलर था, कॉमन था, यूएसए के दोस्तों, यहाँ पर सिमिलर था, यहाँ पर यूएसए का चलता था 10+2+4। समझ में आ गया कि वीईसी, देखिए ये काफी पुराना है, वो मैं आपको ऐसे ही मेरे को चल जाता है पता, ये काफी पुराना सिस्टम है ये बुक्स का। अरे मैम काफी अच्छी है, काफी अच्छी वो है बुक्स। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजीसी। देखिए अब आपको क्या याद, आपको चीजें क्या याद रखनी है, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है और इनका ईयर याद रखना है। जैसे हम बात करें यूजीसी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। किसने की थी, एमएचआरडी ने। किसने की थी, 1956 में यूजीसी की स्थापना हो चुकी थी और एमएचआरडी ने की थी। आपको मैं बता दूं दोस्तों, यूजीसी पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करता है। मतलब क्या है, चार, मतलब दोस्तों अमेरिका का कुछ होगा, वहां पर जो कॉलेज है वो 4 साल का चलता है, हमारे यहाँ कॉलेज 3 साल का चलता है मैम। ठीक है, तो वो चीज आपको है, आपको क्या याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका एक्ट क्या है, और इसको किसने फाउंड किया था, किसने स्टार्ट किया था। तो यूजीसी ने किसने स्टार्ट किया था, एमएचआरडी ने किया था, 1956 में किया था। समझ में आ गया। उसका मेन काम क्या है, देखिए यूजीसी का मेन काम मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। यूजीसी का मेन काम है दोस्तों, इंडिया के एजुकेशन, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा इंडिया का, जितने कॉलेज है, जितनी यूनिवर्सिटी है, वो कौन हैंडल करता है, हमारा यूजीसी करता है। समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों डीईसी, डीईसी क्या होता है जी, और ये किसका एक्ट है, ये कब आया था, 1985 में आया था। उसको भी मैनेज कौन करता है, एमएचआरडी करता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, और देखिए किताबें कोई भी ले लो, अभी पढ़ लो मेरे भाइयों, टाइम जा रहा है। आपका भी खाना, कोई कर रहा खाना बनाओगा, किसी की अगर रोटी जल गई तो वो तो हमारे ही माथा हैगा ना। हाँ, तीसरी बात करते हैं, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कोई आपसे पूछ ले AICTE की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बता देना है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन। ठीक है, और ये कब आया था दोस्तों, आपको यहाँ पर बता देना है कि एक्ट कब आया था, 1987 पे आया था, और ये किसने लॉन्च किया, एमएचआरडी ने। आ गया। हाँ ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ की फुल फॉर्म याद करनी है। हाँ जी, 1953 में हुई है, सही है। और यहाँ पर आप पूछ जाए एमसीआई, मेडिकल काउंसलिंग फॉर इंडिया, और ये 1953 में आया था। बट अब इसका दोस्तों कौन था हेड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और उनके कौन थे, एमएचआरडी। तो ऐसी चीजों को आप पे गलती नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल, काफी अच्छी क्लास हो रही है। अब हम बात करें काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कौन है, COA, काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चर, और ये दोस्तों 1972 में आया था। उसको कौन मैनेज करता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, और अगर रोटरी जल गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इधर करियर जल जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। NIC, नेशनल नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल नर्सिंग काउंसलिंग 1947 और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आ गया समझ में। तो ये आपकी बुक्स में सारी, तो जो मैंने बुक्स दी ना आपको, वहां पर आपको सारी फुल फॉर्म मिल जाएगी, तो इसे आप याद रख लेना। ठीक है, और ये और भी जो अदर्स है ना, ये सारी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको फुल फॉर्म क्या समझाऊंगा, जो आप पढ़ोगे वो ही समझोगे, ऐसे कुछ काम का तो है नहीं इसमें। हाँ जी, ये थोड़ा काम का है। अभियान चला दो, सर्वोदय शिक्षा अभियान, सूरज शिक्षा अभियान, आपका नाम सुना होगा आपने दोस्तों। ये कब चला था, 1994 में। कब चला था दोस्तों, ये 1994 में चला था। और आपको मैं बता दूं, ये सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन अभियान था ओल्ड वर्ल्ड में उस टाइम पे। 1994 का ये अभियान था दोस्तों। ठीक है, सबसे पॉपुलर अभियान में से भी ये जाना जाता है ओल्ड वर्ल्ड में। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिया जाने लग चुका था। और 2007 में दोस्तों इसका जो डेडलाइन थी, इसकी डेडलाइन कब थी दोस्तों, 2007 को था, 2021 को लॉन्च किया गया था। अभियान, जो अभियान था ना SSA,
एसएससी अभियान को 2001 में लॉन्च किया गया। उसकी डेडलाइन की 2007, यानी 7 साल में पूरे इंडिया को शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग जोड़ना था, और ये पूरा हुआ भी सही दोस्तों। और यहाँ पे 6ठी क्लास लेकर, यानी 6 क्लास लेकर 14 साल के बच्चों को इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। और तो फिर ऐसे ही है, तो उन पर ज्यादा देख लेना। देखिए 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर से बनेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है ना कि 5 क्वेश्चन यहाँ से तो बनेंगे, वो मैं हमेशा आपको कवर करा देता हूं। अब यहाँ पर देखिए, और ये तो सब चेंज हो ही गया। ठीक है, ये बुक थोड़ी पुरानी है। एनआईसी, नेशनल इंडियन ऐसे काउंसलिंग था ना, नेशनल इंडियन ऐसे कुछ काउंसलिंग था यार, एनआईसी की। ठीक है, और नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी। और हम थोड़ा सा और आपको पूरा यहाँ पर कवर करा देंगे। एनआईसी कहाँ गया? हाँ जी, इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए। और एक बार बुक्स को देख लेना, ऐसे तो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, तो कोई टेंशन नहीं है। और 1947 में ये आ चुका था। अब मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक बार वापस समझा दूंगा। और हायर एजुकेशन के शानदार टॉपिक अभी हमने कवर कर रहे हैं, और शाम को 7 बजे क्लास होने वाली है, तो वहां पे आई थिंक कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको। समझ में आ गया? क्या समझ में नहीं आया? और मैं आपको बता दूं, शाम को हमारी क्लास है। खाना अगर बन चुका हो तो प्लीज एक बार मेरे को भी थोड़ा, आलू की सब्जी हो और आलू के परांठे चल जाएंगे, दही चल जाएगा, ऐसा कुछ भेज देना, भूख लगने लग चुकी है। एक बार प्लीज कमेंट कर दे। समझ में आ गया ना? ऑल इज फाइन। अब देखिए हमारे अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, तो अभी हमें क्या देखनी है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखनी है, और इंडियन गवर्नमेंट का कुछ रूल्स हमें देखने हैं। देखिए 2001 में चालू हुई थी, और 2007 तक, 2001 से लेकर ये 2007 तक अभियान चला था। ठीक है मैम। अब देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो ही, जो सॉरी हायर एजुकेशन में दो चीज रह चुकी है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। हाँ जी, वो चीज हम आज तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लेंगे, और ये वाला सीन हम कल देख लेंगे। कल हम देख लेंगे इंडियन जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम था, एमएलए क्या होता है, ये जो भी पार्लियामेंट में क्या होते हैं, हाई कोर्ट में कितनी चीजें होती है, सबके बारे में देख लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो देखो एक बार तो। और यार दोस्तों, आप मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे को खुद को जो मेरा पर्सनल आईडी है, मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी क्लास हुई है। तो एक बार कमेंट कर दे कि क्लास कैसी हुई है, क्या समझ में नहीं आया। देखिए आपका फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जब भी मैं अपने आप को इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। अगर आप कोई मेरे को फीडबैक नहीं दोगे तो हाउ कैन आई इम्प्रूव? इम्प्रूव ना, इम्प्रूव, हाँ इम्प्रूव। ठीक है, आपको पता होगा संडे को यूजीसी नेट पे क्लासेस होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राखी में नहीं है ना, आई थिंक राखी में भी मिसिंग संडे है, फ्री रहते हैं सब। शाम को 7 बजे क्लास है भैया, सबको आना है। हाँ सर, मैं सब्सक्राइब कर रही हूँ। क्लास के बाद हम स्टूडेंट से भी सपोर्ट करेंगे। थैंक्स। देखिए आपका सपोर्ट ही चाहिए। थैंक्स मैम। देखिए क्लास तो अच्छी है, बट हमें बस एग्जाम पे फोकस करना है। एक बार बस आपका एग्जाम हो जाए, आपका रिजल्ट का टेस्ट भी लिया करो। देखिए हमारी ऑनलाइन 7 बजे मैम, खान मैम 7 बजे हमारी ऑनलाइन एजुकेशन जो एमसीक्यू हम सोल्व करते हैं, क्या सोल्व करते हैं? एमसीक्यू। तो वहां पर आई थिंक हो जाएगा। अभी हमारा आईसीडी का चल रहा है, तो आईसीडी का हम कल का लोड करेंगे मंडे को, फिर अगले दिन से 7 बजे हायर एजुकेशन का हम स्टार्ट कर देंगे। यू कैन इम्प्रूव सर, तो व्हाट कैन आई इम्प्रूव?
श्री मैम एक बार कंफर्म करें कि क्या इंप्रूव करूं मैं अपने आप पे। प्लीज यार इंप्रूवमेंट की थोड़ी एडवाइस दे कि मैं क्या इंप्रूव करूं अपने आप में जो आपके लिए बेनिफिट हो जाए। श्री मैम प्लीज कमेंट करें। प्लीज कमेंट करें जिससे मेरे को पता चल जाए। क्योंकि आपका कमेंट काफी जरूरी है। श्री मैम कहाँ गई? सर आप मैम की जगह बच्चे का लिया करो सर की। सर मुझसे अच्छा लगता है। बच्चा नहीं जी, मैं आई थिंक सम गिव रेस्पेक्ट, तो आई थिंक फील अच्छा होगा। मैम सर ये अच्छा लगता है, बच्चा तो क्या है, बच्चा अच्छा, बच्चा सबका अच्छा। श्री मैम आपका कमेंट नहीं है, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आपने कुछ बोला था इम्प्रूव कीजिए, तो क्या इम्प्रूवमेंट करूँ? कर रहे हो आप तो नहीं, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट? एक बार खुद की अकॉर्डिंग आप बताओ ना कि देखिए अभी किसने मेरे को बोला था कि सर लॉन्ग क्लास लाओ, तो हम लॉन्ग ले आए और काफी लॉन्ग क्लास है, 1 घंटे की उड़ता 1:30 की हो चुकी है। ठीक है, तो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सर सारे? मैम थैंक यू सर, मेरे हिसाब से अच्छा पढ़ाते हो आप सब स्टूडेंट को साथ लेकर चल रहे हो जो न्यू और थैंक यू मैम। हाँ ये मेरी थिंकिंग है शुरू से ही, क्योंकि नए स्टूडेंट को हमेशा साथ में ही लेके चलो। ओल्ड को पता है क्या पैटर्न होगा, बट नए स्टूडेंट को पता नहीं है, तो आई थिंक उनके लिए जरूरी है। और उनको ऐसे ही चैनल, ऐसे ही वीडियो की क्लास फाइंड आउट करते हैं जो उनको साथ में ले चले। ठीक है, कोई नया बच्चा बच्चा जो नया बच्चा होता है वो काफी वीक होता है, उसको काफी फियर होता है कि अभी एक दिन मैम का कॉल आया, किसी को बोली कि सर यूजीसी नेट एग्जाम हार्ड होता है। तो फिर मैंने बोला किसने बोला, तो उन्होंने बोला कि किसने बोला मेरे को, कि गलत अफवाह है सर। इस गुड सर, जिसको समझ में नहीं आया वो सही है जी, बिल्कुल राइट। तो उनको पता नहीं किसने बता दिया, कहां से उन्होंने किस वीडियो पे देख लिया कि हार्ड होता है एग्जाम। यार ऐसा गलत है, हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता, बहुत इजी एग्जाम है, आप इजीली क्रैक कर जाओगे। आप 50 तो कर ही दो, और व्हाट्सएप ग्रुप कर लो, इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो। प्रियंका मैम बच्चा अच्छा नहीं लगता ना मैम, गिव सम रेस्पेक्ट, और मेरी हैबिट है। हाँ जी ठीक है, तो शाम को हम कब मिलेंगे? 7 बजे। पूरा दिन आप रेस्ट करो, पढ़ो, नोट्स अभी आई थिंक मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी अपलोड करके फिर शाम को 7 बजे के लिए भी मेरे को कुछ बनाना है, नो पीपीटी बनानी पड़ती है, और हिंदी वालों के लिए भी बनाना जरूरी है। ऐसे ज्यादा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो शाम को 7 बजे क्लास होगी, जहां पर हम न्यू एजुकेशन बात करेंगे। फिर सोमवार से हमारी फिलर फॉर्म पे क्लासेस होगी। ठीक है, फिलर फॉर्म पे क्लासेस हो जाएगी हमारी 11 बजे होगी, जहां पर हम हायर एजुकेशन की आखिरी क्लास देखेंगे, जहां पर हम जो भी गवर्नमेंट से के रूल है उन पे हम बात करेंगे। और फिर शाम को हम आईसीडी कर लेंगे, आखिरी आईसीडी के एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार पूरा सिलेबस हो जाने दें, फिर हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आई थिंक देखिए ज्यादा उस टाइम हमें ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत होगी, तो हम वहां पर 2-2 आवर की क्लास करेंगे। और अगर हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन बन जाएगा तो वहां भी हम एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। देखिए बहुत ऐसे तो प्लानिंग है हम मेरे पास आपके लिए, और काफी अच्छी मेरी प्लानिंग अगर सही रहती है, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, सो वी आर गोइंग टू मोर लॉन्ग। ओके, हम बहुत अच्छे दूर तक जाएंगे, दूर तक जाएंगे, जब भी तो कैटरिंग वालों की शामत आएगी। थैंक्स सर। प्लीज आज ज्यादा से ज्यादा यार सब्सक्राइब करो मेरे सारे चैनल को। मैं आपको एक बार बता दूं सर, आज आईसीडी एमसीक्यू क्लास होगी नहीं जी, आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखेंगे। और देखिए आज हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी शाम को। ठीक है, देखिए आप जैसे फिलर फॉर्म पे आओगे ना, एक बार अरे देख जाओ एक बार यार, कहां जा रहे हो? देखिए जैसे आप मेरे फिलर फॉर्म की होम पे जाओगे ना मोबाइल में, तो यहाँ मेरे सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, तो इन सबको यार सब्सक्राइब करा देना। हाँ जी, आईसीडी हम हिस्ट्री वाली पूरी क्लास लेके आऊंगा। आई नो मैम, और आपने मेरे को याद दिला दिया, काफी थैंक यू सो मच। आईसीडी की पूरी हिस्ट्री क्लास में लाने वाला हूँ, जहाँ पर हम पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे। और ये मेरे सारे चैनल्स हैं, इनको भी सब्सक्राइब कर देना।
सर सेकंड पेपर का कब से चालू होगी मैम? सेकंड पेपर के लिए हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है सर। लाइक कर दो जल्दी से आज इतने। हाँ क्लास टाइम काफी होती है, वॉइस काफी डाउन हो जाती है जब मैं लाइक मेरे मम्मी को आवाज देता हूँ। मम्मी बोलती है आज क्या खाया तूने, आवाज कैसे बैठी तेरी, तो वो भी चीज होती है। ठीक है, और प्लीज एक बार सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, और फिलर फॉर्म को तो करना ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस वेबसाइट पे से आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे डाउनलोड कर लो, सारे डाउनलोड कर लो, कोई पैसा नहीं लग रहा यार। ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। चलिए जाओ खाना वाना बनाओ। और वो मैम कहाँ गई? मैम की जो मैम खाना बना रहे थे उनका खाना कंप्लीट हो गया? आई थिंक उन्होंने बंद ही कर दिया फोन की, अब तो सारे ना फालतू चीजें बातें कर रहे हैं। ठीक है मैम, आज के लिए इतना है। शाम को 7 बजे क्लास होगी, सबको आना है, जहां पर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे। इसी चैनल पे होगी, लिंक मैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। चलो जाओ खाना वाना खाओ, रेस्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।